हम लोग पिछड़ा वर्ग के लोग संकल्प लेते हैं। ओबीसी थाने में कब्जा कर रहे थे, वो या टोटल यादव और दूसरी बिरादरी बता दीजिए। वो भी यादव बिरादरी से जो लोग बिलोंग करते थे उनका। पिछड़ों का साथ ना होता तो आज सरकार ना होती। जो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं उनसे कहिएगा। इससे पहले 3 बार सरकार में रहे तो 56 जातियों में 2 जातियों को छोड़ के 54 जातियां इनके लिए बेकार हुआ करती थी। विशेष वर्ग को सम्मान दिया जाता था। क्या किसी सरकार में इतने मंत्री बैकवर्ड के रहे? और राज्य में सपा सरकार। अखिलेश यादव ये चाहते हैं जितने भी ओबीसी सब जो है वो यादव हो जाए बस। अब आज जब भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में आई तो इनको पिछड़ों की याद आ रही है। तो उन्होंने कभी पिछड़ों का साथ नहीं दिया। जो सिर्फ यादव और मुस्लिमों को लेकर चलते हैं वो ओबीसियों का भला करेंगे। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर जंग छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का आरक्षण खा जाएगी। आरक्षण योगी सरकार पिछड़ों को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। योगी सरकार का कहना है कि जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। आज हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ अब जितनी भी भीड़ देख रहे हैं सब पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, ओबीसी जाति से आते हैं। इनसे पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार कुशवाहा। ये जो लगातार आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि पिछड़ों का आरक्षण तो भैया बीजेपी खा रही है, आप लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, ऐसा कभी महसूस हुआ कि पिछड़ों का आरक्षण बीजेपी खाने वाली है या पिछड़ों को उतना वजूद नहीं मिल रहा है? देखिए 2014 से लेकर के 2019 तक, चाहे वो केंद्र में मोदी जी की सरकार रही हो, चाहे 17 से लेकर के 22 तक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे 22 से लेकर अभी जो सरकार चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी से लेकर के जो लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं उनसे कहिएगा कि आज़ादी से लेकर के अब तक सेंट्रल में 27 मंत्री पिछड़े केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री मिला करके हैं। आप बताइए जो इतनी सरकारें रहीं केंद्र की, क्या किसी सरकार में इतने मंत्री बैकवर्ड के रहे? कभी नहीं रहे। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 22 मंत्री हैं हमारे, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री लेकर के। आप पूछिए कभी जो है कि जो पार्टियां आरोप लगा रही हैं सपा बसपा, कभी इतना आरक्षण उन लोगों ने दिया? अच्छा, एक और सवाल उठता है केशव प्रसाद मौर्य का। उन्हें पार्टी वजूद दे रही है, लगातार चुनाव हारने के बाद भी उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा में अखिलेश यादव हमेशा उनको टारगेट करते हैं, कभी शब्दों के आधार पे, किसी भी तरह से उनको क्यों टारगेट? देखिए मैं तो एक चीज़ बताऊं आपको, हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे नागरिक हैं और छोटे व्यक्ति हैं, ऐसे समझिए कि। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे रह के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए सदन के अंदर ऐसी बातों का, ऐसी उल जलूल बातों का, अशब्दों का प्रयोग करे, ये शोभा नहीं देता पूर्व मुख्यमंत्री को। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम अंगद सिंह पटेल है। हाँ, तो अखिलेश यादव के ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्या सच में है कुछ दम? देखिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी से लेकर और इतने वर्षों के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार और राज्य में सपा सरकार ओबीसी को केवल छलावा दिया। आपका क्या नाम है? गौरी शंकर, पिछड़ा मोर्चा उपाध्यक्ष महानगर। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव इस तरह के? अखिलेश यादव ये चाहते हैं जितने भी ओबीसी सब जो है वो यादव हो जाए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते वो। अच्छा, हाँ, वो चाहते सब। सोशल मीडिया पे भी तमाम दिन से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यादव कह रहे हैं कि जो यादव समाज से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के अगर कोई हकदार है, कोई लड़ाई करता है तो यादव ही है। तो आप लोग भी तो हैं पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग में हम जो है सुनार बिरादरी से आते हैं, ओबीसी हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिंह लिखते हैं, वर्मा लिखते हैं हम लोग। और पहली बात तो यादव ही है, चाहे 12 बजे सो उठना है उनको। हम लोग सुबह ये देखते हैं आप सामने खड़े हैं यहाँ पर, वो हमें चाहते हैं ओबीसी हो जाएगी। ओबीसी हमेशा, ओबीसी से ही सरकार चले, ओबीसी हमेशा रहेगी। इसलिए अखिलेश यादव एकदम दिमाग काम करना बंद है। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि ओबीसी की लड़ाई हम लड़ेंगे? वो कहाँ लड़ पाएंगे? लड़ना होता लड़ते होते। अभी 2022 में भी उनकी सरकार होती, लड़ते होते तो ओबीसी में हम पीछे थे। आज पार्टी हम लोग ज्वाइन कर रहे, पार्टी में जोड़ते चले जा रहे। ओबीसी तो जोड़ रहा है पार्टी में। और बताइए कोई जोड़ा हो यहाँ पे? जितने हैं सब ओबीसी वाले तो हैं। अच्छा, एक और आरोप लगातार ये लग रहा है कि जब समाजवादी की पार्टी सरकार थी तो ओबीसी मतलब यादव, क्या सच्चाई? खाली ओबीसी थाने में कब्जा कर रहे थे, वो या टोटल यादव और दूसरी बिरादरी बता दीजिए हो ओबीसी में। और बताइए थाने में कुशवाहा हो, वर्मा हो, पटेल हो, बताइए जाते हो? ठीक कह रहे हैं, बताइए। नहीं जाते हो? हाँ, देखिए बताइए। खाली यादव जाते थे, आवाज़ भी जहाँ हम लोग यहाँ यादव कब्जा था, इस समय था ऐसा। और अब
जी हम वर्मा है, सुनार है, आज भी अपना काम धंधा कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतीश प्रजापति, महानगर महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा। बहुत ठंड लग रही है क्या आपको? नहीं ठंड नहीं है, आज मौसम कुछ ऐसा है कि लगता है कि ठंडी है। अच्छा, तो ये बताइए, हम बातचीत करने आए हैं लोगों से कि पिछड़ों का साथ है भाजपा को? पिछड़ों का साथ ना होता तो आज सरकार ना होती। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। इससे पता चलता है पूरे भारतवर्ष में कि भाजपा को पिछड़ा की तरह चाहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब सपा को चाहने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले 3 कार्यकाल समाजवादी के थे उत्तर प्रदेश में। 3 कार्यकाल में इन्होंने एक धर्म विशेष और एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी ओबीसी में 56 जातियाँ आती हैं। 56 जातियों में बाकी 54 जातियाँ का कभी ध्यान दिए क्या? आज नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। क्या स्थिति थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी? तो बाकी अगर 2 आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसे हटा दिया, जो बाकी लोगों की क्या स्थिति? बाकी लोगों का राजनीति में ना कोई भागीदारी थी, ना कहीं राजनीति में उनका नाम था। जहाँ भी आप मान लीजिए अगर भागीदारी लेना चाहें तो फिर क्या प्रतिक्रियाएं आती थी? अगर मान लीजिए आप भागीदारी लेना चाहें तो क्या स्थिति हुई? भैया कुल मिला के परिवारवाद और जातिवाद, उसके अलावा दूसरा आदमी वहाँ खड़ा नहीं होता था। ना इनके बराबरी से कभी आने का प्रयास किया गया, ना कभी ये लाने का प्रयास किए। अब आज जब भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में आई तो इनको पिछड़ों की याद आ रही है। इससे पहले 3 बार सरकार में रहे तो 56 जातियों में 2 जातियों को छोड़ के 54 जातियाँ इनके लिए बेकार हुआ करती थी। और अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है तो बाकी सम्मान उम्मान मिल रहा है। आरोप तो ये भी लगता है कि इसमें भी धर्म विशेष देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमारी बिरादरी अगर विशेष मान ली जाए तो प्रजापति समाज जहाँ भी है, कहीं आदमी राजनीति में ABCD जानता था क्या? आज हम लोग पार्टी के इतने बड़े पदों पे बैठे हैं, जिले के पदाधिकारी, 2 मंत्री हमारे हैं, 3 आयोग में सदस्य हैं, तो ये भागीदारी सर्वमान्य है। आपका क्या नाम है? दिनेश सिंह, नैनी मंडल अध्यक्ष हैं हम। अच्छा, आप तो लग ही रहे हैं कि भाजपा वाले हैं, भगवा भगवा बिल्कुल पहने। क्या नाम है? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह। आप बताइए, समाजवादी पार्टी का आरोप पे क्या कहना है? समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा ही नहीं है, उनको कोई मुद्दा है नहीं। अब वो कुछ न कुछ जो है लेकर के चलती रहती है कि भाजपा ऐसा है, भाजपा वैसा है, पिछड़े वर्ग कुछ नहीं कर रही है। लेकिन पिछड़े वर्ग को हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए, चुनाव तभी होगा जब जो है ओबीसी को आरक्षण मिल जाएगा, तभी चुनाव होगा। तो उन्हीं की बात को लेकर के पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरा इलाहाबाद का पूरा जो है उत्तर प्रदेश चल रहा है। जो है हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो है पिछड़े के बहुत ध्यान देते हैं और कोई ध्यान देने वाला है नहीं। अभी 2024 का भी चुनाव होने ही वाला है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। क्या लगता है 24 के चुनाव में पिछड़ों का साथ मिलेगा भाजपा को? हाँ, पिछड़ों का साथ पूरा मिलेगा। पूरे हम लोग हैं, इतने हैं सब। मान लीजिए इस तरह की बातों में बरगला ले गए तो अखिलेश यादव? नहीं, बरगलाने से कुछ नहीं होगा। उनका तो यही काम है, बरगलाना, हर चीज़ करना जो है। बरगला पाएंगे कि नहीं अखिलेश यादव? कोई मुद्दा नहीं है। ये तो जो न्यायालय का जो है आदेश आ गया, उसके बाद इनको लगा कि एक मुद्दा मिल जाएगा हमको। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ कोई अन्याय कभी होने देगी ही नहीं। आप देखिए, जैसे ही न्यायालय से आदेश आता उसके 45 मिनट के बाद उत्तर प्रदेश के माननीय डिप्टी CM साहब केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट आ जाता है। उसके ठीक 15 मिनट बाद जो है एक बात मैं आपको बताऊं, जिस समय ये न्यायालय से आया, मैं ग्रामीण इलाके में बैठा हुआ था, तो चाय पे दुकान पे चर्चा हो रही थी, तो कुछ ओबीसी जातियों के लोग थे, तो वो अखिलेश यादव की बातों के बात तो ठीक कह रहा है। तो ऐसे लोगों को कैसे समझा पाएंगे? ऐसे लोगों को देखिए, जो पब्लिक है वो जानती है, वो उसको तुरंत के तुरंत एक चीज़ लगा होगा। जब श्री अखिलेश यादव जी इंटरव्यू दिए रहे होंगे तो उनको लगा होगा अरे आरक्षण खा जाए। लेकिन जैसे ही उसके 10 मिनट के बाद, उनके इंटरव्यू के 10 मिनट के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी का ट्वीट आता है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। टाइम फिक्स हो गया मामला, सारी बातें सामान्य हो गई। अब तो कोई नहीं कह रहा है कि समाजवादी पार्टी का व्यक्ति की आरक्षण खा जा रहे हैं। कहाँ से आरक्षण खा जा रहे हैं? बिल्कुल। आप बताइए। क्या नाम है अंकल जी? मैं बलवंत सिंह पटेल, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और मैं मंडल अध्यक्ष राजरूपपुर मंडल पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आप बताइए कि कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी है 48 ईयर्स। 48 साल हो गए। आप तो उस समय खूब जानकार रहे होंगे जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। सम्मान उस तरह का मिलता था जो आज मिल रहा है? नहीं, उस समय कोई सम्मान ऐसा नहीं है। उस समय विशेष वर्ग को सम्मान दिया जाता था, वो भी यादव
बिरादरी से जो लोग बिलोंग करते थे उनका। और ये चीज़ देखा गया था कि गांव में भी ये यादवों का इतना वर्चस्व था, जिस गांव में यादव थे केवल उन्हीं का सम्मान, और थानों में पुलिस और प्रशासन पूरा उन्हीं का सम्मान करती थी। अन्य किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं दिया जाता था। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, वो चाहे सेंट्रल में हो या स्टेट में, दोनों गवर्नमेंटों ने इतना सपोर्ट किया है पिछड़ा वर्ग, खास तौर से पिछड़ा वर्ग मोर्चा को, कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज उठ के खड़ा हो गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो किसी एक खास जाति की ही चलती थी? नहीं, वहाँ पे ये देखा गया था कि हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग है, यहाँ पे देखा गया था कि 56 एसडीएम उस समय हुए थे, जो कि केवल विशेष और विशेष यादव बिरादरी से आते थे। तो इसलिए अन्य ओबीसी के लोगों का कभी ध्यान नहीं दिया गया था। आज इस सरकार में सभी का ध्यान दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि हम हकदार हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे आप लोगों की। नहीं, लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं। देखिए, आज सबको लेके चलने की बात हो रही है, सबका विश्वास जीतने की बात चल रही है। यहाँ केवल विशेष वर्ग को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज यहाँ मुस्लिम हो, चाहे पटेल हो, चाहे यादव हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ सभी धर्मों का विकास कर रहे हैं और सभी का सम्मान दिया जा रहा है। इससे अच्छी सरकार शायद ही भविष्य में कोई आए। नहीं बरगला पाएंगे अखिलेश, बहुत समझदार हो गए आप। कहने की बातें हैं। देखिए, जो दिशा विहीन हो जाता है ना, उसको बरगलाने में जनता भी समझती है इस बात को कि हमको कौन बरगला रहा है। आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा है, और जो नवयुवक आ रहे हैं वो सब जानते हैं कि कौन बरगला रहा है और कौन हमारे हित की बात कर रहा है, और कौन हमारे आरक्षण या हमारे शिक्षा और हमारे व्यवस्था के लिए कौन हमारे बारे में बात कर रहा है। ये चीज़ पूरा समाज जानता है। आपका क्या नाम है? नटेश्वर सिंह कुशवाहा, महानगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग। कह रहे हैं कि खास समुदाय की चलती थी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तो उन्होंने कभी पिछड़ों का साथ नहीं दिया, ना उनका काम किया, उन्हें कभी चिंता नहीं हुई। आज जब वो सत्ता पे नहीं है और पिछड़ों के कल्याण का काम हो रहा है, पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात हो रही है, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान, तो उस पर काम कर रही है पार्टी। आप फाइल वाइल लेके खड़े हैं? हाँ सर, इंजीनियर अवधेश सिंह, मैं जो है वार्ड अध्यक्ष तेलीगंज से। सर, ऐसा है कि ये जो है अखिलेश जी हैं, इनकी मतलब 3 बार इनकी सरकार रही है। उस समय जो रहते हुए ये पिछड़े की या अन्य किसी मतलब जो है, जो कि मतलब इन्होंने बात नहीं किया। आज उनकी मतलब ये लग रहा है कि हमारी जो है ज़मीन खिसक रही है, उनका जो है वोट बैलेंस मतलब पीछे होता जा रहा है। किसका है ज़मीन? जी बिल्कुल सर, खिसका है। इसलिए वो इतना घबरा गए हैं कि अब उनको जो है अकल काम नहीं करे, उलूल जुलूल मतलब बात कर रहे हैं कि मतलब मैं पिछड़े वर्ग का मतलब मैं जो है 2 लड़ाई लड़ूंगा। अब तक उनसे कोई पूछा जाए कि भाई अब तक जब आपके सत्ता में थे 3 बार जो है, उस समय आपने क्यों नहीं लड़ा जो है? उस समय तक क्यों उनको जो है 2 विशेष मतलब है विशेष जात के थे, और गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे उनको साथ मतलब नजर आ रहा था कि उसके बल पर वो जो है सत्ता में रहे कायम रहेंगे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि हमको इतना जल्दी मतलब हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। अब ये कतई ऐसा नहीं है कि हर समाज जो है पढ़ा लिखा है और समझदार हो गया, समझ गया है कि अब जो अखिलेश मतलब ये केवल जो है बातें करते हैं मतलब, लेकिन मतलब जो है अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे? ऐसा है, वो ये समझ रहे हैं कि अब मैं जो है ये बोल करके अब जनता को मैं जो है बहका लूँगा। लेकिन अब जनता इतनी समझदार हो गई है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग और हर समाज के मतलब जितना जिनका हिस्सा है उसके ऊपर मतलब कार्य कर रही है। और ये बात जो है उनको जो है खटक रही है, और इसके लिए जो है उनका जो है संतुलन खो दिए हैं। इसलिए जो है अब बताइए, एक जो चीफ मिनिस्टर रहा हो इतना बड़े प्रदेश का, वो जो है दूसरे पार्टी के मतलब जो व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य जी को, उनको मतलब ये उलूल जुल मतलब ये बातें उनको ये शोभा नहीं देती। उनको खुद ये थोड़ी सी भी शर्म होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस पद पर रह के मतलब ये कर रहा हूँ। ये कि केशव प्रसाद मौर्य का जो अपमान किया गया, इससे आप लोग भी बिल्कुल सर, ये पूरी जनता मतलब ये है कि मतलब कम से कम आप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, उस पद की आपको गरिमा के मतलब नहीं विषय मतलब ध्यान रखते हुए आप उनका संतुलन खो बैठे हैं। इसलिए जो है वो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके जो केशव जी का उन्होंने
अपमान किया है, इस बात को जनता मतलब कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोग मांगते हैं कि उस बयान के लिए उन्हें बिल्कुल जो है जनता मतलब जो है आहत है, और सब हर वर्ग के लोग आहत हैं, क्योंकि जो है यदि कोई किसी व्यक्ति को कोई पद या गरिमा मिल जाए, उस पद की गरिमा को जो है बरकरार रखना चाहिए, न कि मतलब जो है सत्ता खोने के बाद मतलब संतुलन मतलब खो दिए हैं, सत्ता खोने के बाद संतुलन खो दिए हैं, और उलूल जुल मतलब जो बात करके मतलब बहकावे की मतलब जो बहकावे। लेकिन अब जो है वो अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को ही टारगेट क्यों करते हैं? टारगेट मतलब क्यों करते हैं कि जो है वो भी से मतलब जो आते हैं, और अब हम कहते हैं कि हमने जो हम अब उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग हमारे बहकावे में आ जाएं, इसलिए वो मतलब कहते हैं कि उनको लालच भी मतलब दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है जिस पार्टी में हूँ आज तक मैं आजीवन में रहूँगा, और ये जो हमको सम्मान जो मिला है ये मतलब आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जब ये मिलना होता तो इससे पहले क्यों नहीं। मैं आम जनता पूछना चाहती है कि 3 बार वो जो मुख्यमंत्री वो और उनके पिताजी रहे, ये बात उनको पहले क्यों नहीं याद है कि हमको पिछड़ों का मतलब वो करना चाहिए। आप कह रहे हैं टारगेट के बाद, वो तो कहते हैं कि स्टूल मंत्री हैं। स्टूल मंत्री? हाँ, मतलब उन्हें स्टूल पे बैठा दिया जाता है केशव प्रसाद। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है सिर्फ हमने बताया ना, सिर्फ दिमाग का फितूर है। 2012 से लेकर 17 तक सरकार रही समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी का नारा था खाली प्लाट हमारा है, ठीक है। जो भी खाली प्लाट रहता तो नारा था कि सच्चाई थी? कुछ लोग कह रहे थे सच्चाई थी। सच्चाई है, सच्चाई है। पूछ लीजिए, कोई भी होगा गांव देहात से जो लोग आते होंगे उनसे पूछिए। सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा। सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। सपाइयों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। उन आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो आपको भी बुद्धिजीवियों को पता ही होगा कि उनका चुनाव कैसे लड़ा जाता था। 2 फैक्टर थे, M और Y। पिछड़ा मोर्चा था उस समय, कोई उसकी बात करता था? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हम उनको मुख्यमंत्री मानते हैं अपना, कि पिछड़ा का उन्होंने इतना ज़्यादा विकास किया है, इतना ज़्यादा हम लोगों के बारे में किया है। क्या अखिलेश ने कभी सोचा है? तो हम उधर क्यों जाएंगे, क्यों देखेंगे? वो तो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को सम्मान नहीं मिल रहा है, पिछड़ों की लड़ाई हम लड़ेंगे, आप लोग उनका साथ दीजिए। एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है, वो ही अपमान कर रहे हैं हमारे नेता का, और कह रहे हैं कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको हजम हो रहा है? हमें तो नहीं हो रहा है। सम्मान करने वाले सम्मान की बात करते हैं। आप समझिए, आप लोग भी टीवी देखते होंगे अब, और देखिए ये सब सिर्फ फर्जी बातें हैं। और अभी मान लीजिए, अभी मैनपुरी की बात भी कर लेंगे आप। मैनपुरी जो है चुनाव आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के को समझ लीजिए एक समर्पित चुनाव रहा, जनता ने समर्पित किया। अभी 2024 में चुनाव आएगा, 2024 में मैनपुरी भी हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा वहाँ। आप भी कुछ बोलेंगे? जी बिल्कुल। क्या नाम है? आकाश बजरंगी उर्फ आकाश विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि आपके नेताजी का जो असम्मान किया गया, आपके नेताजी यानी केशव प्रसाद मौर्य का, और आज कह रहे हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे? पिछड़ों की लड़ाई उनको जो है सत्ता जाने के बाद ही पता चली कि हाँ वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। जब सत्ता थी तब तो उनको खाली यादव और मुस्लिम के अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। जैसे भाई साहब ने कहा कि खाली प्लाट हमारा है, वो उनका एक सिर्फ नारा नहीं था, वो धरातल पर उतारते थे ये काम को। जो भी खाली प्लाट रहते थे सभी उसमें गुंडे मदमाश सब उन्हीं उनके कब्जा कर लिया जाता था। और जैसे कि आपको याद होगा कि लोक सेवा आयोग का जो नाम बदला गया था, वो वहाँ के प्रतियोगी छात्रों ने बदला था अहिर सेवा आयोग। आपको याद होगा, उसमें 56 यादवों का था। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि वो किस जातिवाद की बात करते हैं, किस आरक्षण की बात करते हैं। जो सिर्फ यादव और मुस्लिमों को लेकर चलते हैं वो ओबीसीओं का भला करेंगे। उनके कहने का मतलब है ओबीसी मतलब यादव। अच्छा, आप लोग नहीं आते उनके हिसाब से? उनके हिसाब से हम लोग नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हम जमीन के लोगों से जानना चाहते हैं, क्योंकि बाकी हवाई बातें तो होती रहती। इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी, 1995 नगर निकाय चुनाव चालू हुआ, आज तक तो ओबीसी सीट नहीं करा पाई। हमारे माननीय योगी जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ही इस बार ओबीसी सीट हुआ। इसके पहले कोई सरकार सोची नहीं, और ये योगी और मोदी सरकार के ही चलाने के अनुसार ही चल रहा है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं कि पिछड़ों का आरक्षण को खा जाएगी, पिछड़ों को हक और न्याय केवल सपा दिलाएगी? सपा पर कोई मुद्दा बच्चा नहीं, इसे उटपटांग चीज़ें बोलती रहते, कोई काम इनके पास है नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा मारपीट गुंडा ये सब ये सब चल रहा है बस। देखिए, ये हमारे साथ प्रयागराज में पिछड़े वर्ग के लोग मौजूद रहे, वार्तालाप हुई हमारी। इस वार्तालाप का निष्कर्ष आप समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।